बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी दूध से बना के चाय पी रहे हैं, लेकिन उस दूध की वजह से आपके अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। कौन सी बीमारियां? यूरिक एसिड की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी। वो क्या चीज है जो दूध को इस तरह का बना रही है कि जो कि बीमारी पैदा कर रहा है? वो दूध आप घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस में डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सैर के लिए जाते हैं, रास्ते में इंस्टेंट चाय आपको मिलती है तो आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दूध है डब्बे वाला दूध या पाउडर वाला मिल्क, और उस मिल्क का जो टेक्निकल नेम है वो है होमोजिनाइज्ड मिल्क। अब हम बात करते हैं कि ये होमोजिनाइज्ड मिल्क क्या होता है, होमोजिनाइजेशन क्या होती है। होमोजिनाइजेशन का मतलब ये है कि इस आम दूध को हाई प्रेशर वेल में से गुजारते हैं, जिसकी वजह से इसके जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर सारे के सारे दूध में होमोजीनियसली स्प्रेड कर जाते हैं और वो होमोजिनाइज्ड मिल्क बन जाता है। अब जो वो फैट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए हैं, वो क्या करता है? फैट के जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस को बाईपास करके डायरेक्ट खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। खून में जाने के साथ साथ वो अपने साथ एक एंजाइम, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है, उसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। अब जो फूड पार्टिकल्स है उसकी वजह से ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट साथ ब्लड स्ट्रीम में चला गया। अब वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज दो काम कर रहा है। एक है, पहली तो बात ये कि वो तो एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है। एक काम ये कर रहा है कि वो खून की नालियों की जो दीवारें हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। वहां पर फिर फैट अट्रैक्ट होकर वहां पे अकुमुलेट होती है, फिर वहां पर प्लाक बन जाता है। वो फिर खून की नालियों को तंग करने का सबब बनता है, जिसको अथीरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। जब खून की नालियां तंग होती हैं तो खून के बहाव में जो होता है वो रुकावट आती है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। इसके अलावा जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, जब उसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। यूरिक एसिड कैसे बनता है? जो प्यूरिन्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं यूरिक एसिड में। जितना ज्यादा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम एब्जॉर्ब हो जाता है और जितनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, उतना ही उससे यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। यानी कि फिर उसके बाद जोड़ों की दर्दें, सोजश, ये सब कुछ। और ये वेरी यंग एज में 30s to 40s के दरमियान में ही यूरिक एसिड का मसला है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो सिंपल डॉक्टर के पास जाए, इवन के क्वैक के पास भी जाए, कहेगा जी मेरे जोड़ों में दर्द है। वो उसको एक सिंपल टेस्ट कहता है, यूरिक एसिड का टेस्ट कराओ। यूरिक एसिड का लेवल बहुत हाई आता है। अब ये होमोजेनाइज मिल्क आप कैसे ले रहे हैं? एक तो डब्बे वाला दूध। अगर कोई कहे कि भाई मैं डब्बे वाला दूध इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं पाउडर वाला मिल्क इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन ये जो होमोजेनाइज मिल्क है, जितनी भी बेकरी की आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, रस्क हैं और मिठाइयां हैं, सब में जो दूध इस्तेमाल होता है वो होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है। अब होमोजेनाइज मिल्क आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन उससे बनी हुई प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके थ्रू ये होमोजेनाइज मिल्क आपके जिस्म में अंदर जा रहा है और यूरिक एसिड को बढ़ा रहा है, जिससे गाउट की बीमारी, घंटिया की बीमारियां हो रही हैं। उसके अलावा दिल की बीमारियां आम है, यंग एज में एमआई का होना, उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन भी कर सकता है, यानी कि खून की नालियों की और भी जो बीमारियां वो भी काज कर सकता है। लिहाजा नेचुरल डाइट पे आए, जो प्रोसेस फूड है उनसे अवॉइड करें, नेचुरल डाइट को अपनी खुराक में शामिल करें, सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। अपना बहुत ख्याल रखें।